चोर रास्ते के रूप में साबित हुआ। हमारी सिक्योरिटी इतनी इसमें ट्रबल कर रही है, आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ हो जाएगा। 20-25 लाख का मेरा नुकसान हो गया यहाँ पे। ये 3:50 पे पीछे गेट में एक कबाड़ी वाला टाइप का एक बोरा लेके हुए जाता हुआ देखिए। देख सकते हैं कि पूरे के पूरे यहाँ पे एक बहुत बड़ी जाली टूटी हुई है और ऐसी 2-3 जालियां आगे भी टूटी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। जयपुर से वापस आए तब हमने देखा सारा घर में मेरा जो भी मेरा ज्वेलरी सोने का सामान था। चोरी की वारदात हो चुकी है, उसके बाद अभी तक भी यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस की तरफ से मेरे को उतनी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं दिख रहा। सारे सीसीटीवी फुटेज मैं ही कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ही मतलब उसको देख के भेज रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेक्टर 19 में स्थित अक्षरधाम अपार्टमेंट में एक चोरी की वारदात होती है। बताया ये जा रहा है कि नितिन तोमर जब अपने घर पर नहीं थे तो उनके घर पर कुछ चोर घुस आते हैं और तकरीबन 15 से 20 लाख तक की चोरी करके फरार हो जाते हैं। इसमें सोसाइटी की भी कुछ कमियां सामने आ रही हैं, जैसे गार्ड की लापरवाही और उसके अलावा रास्तों का पूरी तरीके से सील ना होना, कई चोर रास्ते होना और फेंसिंग का टूटा होना भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में हम उस व्यक्ति से बात करेंगे जिसके घर में चोरी हुई थी और जानेंगे कि पूरा वाकया क्या था। इस वक्त हमारे साथ नितिन तोमर जी मौजूद है जिनके घर पर ये चोरी की वारदात हुई थी। सर, क्या वाकया हुआ था? उस वक्त आप लोग घर पर ही मौजूद थे जब चोरी हुई? नहीं, हम उस टाइम पे घर पे नहीं थे और हम गए हुए थे जयपुर एक दिन के लिए। तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ निकला था यहाँ 16 तारीख को सुबह मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में निकले थे हम, तो हमने एक दिन का नाइट स्टे किया वहाँ पे। जो हम 17 तारीख को जब हम आए तब हमें सुबह 6 बजे मेरे लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया, 17 तारीख की मॉर्निंग में 6 बजे, कि आपके घर में ना चोरी हो गई है। उनको फ़ोन किया, हमारे नेबर हैं जो साथ में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि वो भी इधर नहीं रहते मेरे लैंडलॉर्ड, उनको फ़ोन किया नेबर ने और फिर लैंडलॉर्ड ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आपके घर में चोरी हो गई। हम इधर पहुँचे 17 तारीख की सुबह 11 बजे, जयपुर से वापस आए तब हमने देखा सारा घर में मेरा जो भी मेरा ज्वेलरी सोने का सामान था और मेरा लैपटॉप, घर का सारा सामान, सब कुछ कीमती सामान सब चोरी हो चुका था। सारा घर फैला हुआ था पूरा टोटली। और उस दिन हमने कंप्लेंट पुलिस में एफआईआर किया, फ़ोन किया, जो कि एफआईआर उस दिन पूरा दिन था। इनफैक्ट 17 तारीख को मॉर्निंग में हमने जब मतलब 3 बजे 4 बजे एफआईआर हमने कॉल किया था 100 नंबर पे, 4 बजे कॉल जा चुकी थी। उसके बाद भी पूरा दिन बीत गया, एफआईआर नहीं हुई। उसके नेक्स्ट डे जाके 18 को हमें एफआईआर की कॉपी मिली, तब जाके मतलब केस थोड़ा सा चला है। वो भी मुझे पूरा उसका सही समझ नहीं आ रहा, जो भी है कोई कार्रवाई खास हो नहीं रही है मेरा। और दिन पे दिन बीते जा रहे हैं। फॉरेंसिक वाले आए थे उसी दिन 17 तारीख को जिस दिन चोरी हुई थी, वो लेके गए फिंगरप्रिंट्स। फिर 2-3 दिन के बाद आज वो मुझे ये कह रहे हैं कि वो फिंगरप्रिंट सही नहीं आए हैं, जिसपे मतलब उससे नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहे। 2-3 दिन इतने डिले 3-3 दिन 4-4 दिन का डिले कर रहे हैं। इतना मतलब उन्होंने ही बोला था कि मतलब सारा घर आप सेट कर लो, उसके बाद अब वो फिर कह रहे हैं कि फिंगरप्रिंट ठीक से नहीं आया है। तो मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि ये अभी तक जो काम हो जाना चाहिए था जल्दी, वो बिल्कुल ढीला चल रहा है। पुलिस की तरफ से मेरे को उतनी रिस्पॉन्स मेरे को नहीं दिख रहा। सारे सीसीटीवी फुटेज मैं ही कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं ही मतलब उसको देख के भेज रहा हूँ उनको। आपके घर में सीसीटीवी लगे हुए थे सर उस वक्त? नहीं, सीसीटीवी नहीं है एक्चुअली। जिस जगह पे मैं रहता हूँ अक्षरधाम अपार्टमेंट में सेक्टर 19 में, तो यहाँ बैक साइड से वो आए थे चोर। कम्युनिटी सेंटर था पीछे बैक साइड पे, तो वहाँ से एक चोर रास्ता है, वहाँ पे 2 गार्ड रहते हैं। लेकिन वो 2 गार्ड का वो जो उनका बयान आया वो ये कह रहे हैं कि हमें कुंडी लगा दी थी पीछे जी। उन्होंने किसी को शोर मचाया हो, किसी को फोन वोन किया हो गार्ड ने? उन्होंने कुछ भी नहीं किया ऐसा, जबकि ये चीज़ होनी चाहिए थी। यही चीज़ हमने भी बोली थी कि जब आपको पता लगा कि पीछे आपकी कुंडी खुल नहीं रही है, लॉक है, तो आपको 100 नंबर पे कॉल आपको कर देना चाहिए था उस टाइम पे। पर उन्होंने बोला कि हमने नहीं किया, दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि दरवाज़ा कोई खुल गया, अपने आप ही खुल गया। कैसे खुला, क्या खुला, वो आए बाहर और तब तक वो चोरी हो चुकी थी। पीछे हमारे बैग्स मिले हैं, उसी चोर रास्ते से गए थे। जैसे मतलब हमारे नेबर ने देखा है इनफैक्ट उन चोरों को, 4 बंदे थे और वो भागे हैं यहाँ से और सीधा कम्युनिटी सेंटर की तरफ भागे हैं, बारात घर की तरफ। और वहाँ से उन्होंने चोर रास्ते से बाहर निकले हैं। वहाँ पे हमारा चेक किया है बाकायदा, हमारा सामान चेक किया। वहाँ पे हमारा बैग, मेरी वाइफ का पर्स, मेरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सारे प्रॉपर्टी के वहीं पे मेरे को मिले हैं।
बाकी वो सब कुछ खाली कर गए, सिर्फ डॉक्यूमेंट छोड़ गए, बाकी सब वहाँ से वो भाग गए। अभी तक कोई कार्रवाई मेरे को, अभी तक कोई मतलब एक ऐसी कोई चीज़ होती है कि जी हाँ यहाँ तक पहुँच गया केस, मुझे कुछ भी नहीं है। मेरे को उम्मीद ही बिल्कुल ऐसी है जैसे पुलिस का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा ढंग से। और बहुत बड़ी लापरवाही गार्ड्स की भी सामने आ रही है कि जैसे बहाना बनाकर टाल मटोल करी जाए। हाँ बिल्कुल, इसमें ये है ही है कि ये जो हम जो कभी इनफैक्ट मैं अभी कभी अपना घर खाली नहीं करता, ये बात भी यहाँ पे गार्ड्स हैं, इधर फेरी वाले आते हैं, जैसे जो भी कूड़े वाले आते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं, ये एक मेरी पूरी वो हुई है, मुखबरी हुई है कि ये यहाँ पे आज है नहीं और ताला लगा हुआ है। ये घर में इनफैक्ट मेरा लैंडलॉर्ड 4 महीने से, 4 से क्या मतलब अराउंड 8-9 महीने से वो इधर नहीं रह रहा। नीचे खाली है, ऊपर खाली है, मैं बीच में रहता हूँ वो, और मैं बीच में रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ इधर, हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। लेकिन मैं उस दिन गया तो वो नीचे चोरी नहीं हुई, ऊपर चोरी नहीं हुई, सबसे पहले बीच वाले ही घर में चोरी हुई है, मेरे घर में। तो दैट मीन्स ये तो टोटली प्लानिंग थी किसी की कि यहाँ पे जाओ। नीचे वो बाद में गए हैं, जब मेरे घर पे चोरी कर ली है, नीचे वो बाद में गए, और बाद में जब वो नीचे तोड़ रहे थे तब जाके मेरे नेबर ने देख लिया था उनको, तब वो वहाँ से भाग गए। उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने ही कॉल करी 100 नंबर पे, तो वो वहाँ से तुरंत भाग गए। सर बहुत बड़ी लापरवाही तो यहाँ एसोसिएशन की भी, जो ऐसे निकम्मे गार्ड्स को रखा हुआ है नौकरी पे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे जो सिक्योरिटी जो देखी जाएगी तो बिल्कुल ज़ीरो है। सिक्योरिटी मामले में बिल्कुल अच्छा नहीं है। बैक साइड के तो कैमरे जहाँ पे इनफैक्ट मैं आपको लेके भी दिखा सकता हूँ, जाके आप देखेंगे तो 2 जगह से चोर रास्ते हैं ऐसे, जो मतलब चोरों को मतलब अपनी जेब में हाथ डाल के वो आराम से निकल सकते हैं उसमें से, ऐसे रास्ते हैं, इतने क्लियर रास्ते हैं। और मैंने फोटो भी खींच रखी है उसकी ना। वो टालते हैं डीडीए पे कि डीडीए का काम है, डीडीए को हमने लेटर में लिखा हुआ है कि 3 महीने से ये जाली टूटी पड़ी है इतनी बड़ी, यहाँ से जिस रास्ते से वो आए थे, तो डीडीए को हमने लिखित में दे रखा है। तो इससे आपने तो लिखित में दे दिया, लेकिन हम जो रह रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी इतनी इसमें ट्रबल कर रही है। आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ हो जाएगा। 20-25 लाख का मेरा नुकसान हो गया यहाँ पे। और इन्होंने ये तो मेरे को दिखा रहे हैं कि हमने लिखित में ये हमने कंप्लेंट डाल रखी है, तो इनकी कंप्लेंट डालने से मेरा नुकसान थोड़ा ना भरपाई हो पाएगी। तो यहाँ पे आरडब्ल्यू वाले मेरे को ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, अब वो सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं, अब वो गार्ड ज़्यादा चलवा रहे हैं, तो अब तो वो तो करेंगे क्योंकि अब इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है इस सोसाइटी में, तो अब तो वो कर रहे हैं। पहले कोई वो नहीं है उसमें, तो ज़ीरो है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज बहुत ज़ीरो है। डर लगता है अब यहाँ पे रहने के लिए कि साला कोई आके हमें कोई मार ना जाए। ऐसा भी हो सकता था कि आप घर पर होते तो चोरी के इरादे से वो आते और हत्या का प्रयास भी कर सकते। बिल्कुल, मैं पहले यही सोचा था अपने फादर इन लॉ को छोड़ जाऊँ, लेकिन वो भी इतने बुजुर्ग हैं, वो अगर उनको कुछ हो जाता तो बहुत बड़े ह्यूमन लॉस हो जाता मेरे लिए। माल की भरपाई फिर भी करी जा सकती है, परंतु अगर किसी की जान चली जाती तो वो वापस नहीं आ सकती। और इधर इनफैक्ट हो चुका है, पहले 4-5 महीने पहले इधर एक उसका मेड का हुआ था कत्ल, उसमें भी हुआ था। इधर बच्चा चोरी हो चुका है, अभी उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है, उसका भी कोई कर नहीं है। 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है उसको भी, इस बात को भी। तो कोई भी मतलब इधर मेरे को सिक्योरिटी वाइज अब जो मेरे पे बीती है, तब मुझे लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ज़ीरो है, टोटली ज़ीरो। और जब मैंने देखा, पीछे हम जाते ही नहीं थे, बैक साइड में हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी जाने की। तो आज वो बैक साइड को देख रहा हूँ, तो वहाँ पे तो बिल्कुल मैं कंफर्टेबली मैं बता रहा हूँ, 2 रास्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल चोर रास्ते हैं, जहाँ से बिल्कुल आराम से चोर घुस सकते हैं। इवन जब हमारी टीम भी यहाँ सोसाइटी के अंदर है तो हमसे भी किसी ने कोई पूछताछ नहीं करी कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस क्या जा रहे हैं। इधर मेन गेट में जो गार्ड्स हैं बैठते हैं, आप सीधा अपनी गाड़ी लाओ, कोई इशू नहीं है, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कोई एड्रेस नहीं, कोई मतलब नहीं, सीधा अपनी गाड़ी लाओ, घुस जाओ। कभी भी आप आराम से इधर आके पीछे बैक साइड पे तो आराम से बैठ सकते हो, पी सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो। बैक साइड का पूरा एरिया ऐसा है, कम्युनिटी सेंटर वाला जो एरिया है, बिल्कुल खाली पार्किंग है एक तरह से, और बिल्कुल खाली रहती है, एकदम सुनसान, ना कोई कैमरा, ना कोई स्ट्रीट लाइट वहाँ पे लगी हुई है, ना कुछ है, ना कोई कंप्लेंट डालता है। अगर कोई प्रेसिडेंट बनते भी हैं तो वो एटलीस्ट आप ये काम करवाओ ना, उस चीज़ को बोलो, आप किसी को एमएलए को बोलो, वो करवाएंगे। स्ट्रीट लाइट लगवाने की काम है, डीडीए को कंप्लेंट डाल रखी, तो अभी तक क्यों नहीं हुआ उस चीज़ का समाधान? तो ऐसे तो चोरियां होती रहेंगी। आप ये कहते रहो कि हमने लिखित में दे रखा है डीडीए को, तो ये तो ऐसे तो चलेगा नहीं काम। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल अच्छी नहीं है ये जगह। यहाँ मैं आप लोगों को अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि इधर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी की पूरी जाली टूटी हुई है। यहाँ पर हम इस वक्त द्वारका सेक्टर 19 स्थित अक्षरधाम सोसाइटी के बैक साइड पर है, जहाँ पर आप देखिए कि पूरा का पूरा खाली रास्ता है। यहाँ पर जाली तोड़ी गई है और बताया ये जा रहा है कि इसके खिलाफ कंप्लेंट कई महीनों से की हुई है, फिर भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और यही रास्ता चोरों के लिए एक चोर रास्ते के रूप में साबित हुआ, जहाँ से उन्होंने सोसाइटी के अंदर दाखिला लिया और यहीं से वो लोग बाल को चोरी करके फरार हो गए।
यही देखिए, देख सकते हैं आप कि पूरे के पूरे यहाँ पे एक बहुत बड़ी जाली टूटी हुई है और ऐसी 2-3 जालियाँ आगे भी टूटी हुई है ऐसा बताया जा रहा है। परंतु ये पीछे मेन रोड की तरफ यहाँ से अमराई के लिए रोड निकलती है सीधा, और यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा खाली रास्ता है। चोरों के लिए भागने में बहुत ही आसानी रही होगी यहाँ से। और अभी तक भी मतलब चोरी की वारदात हो चुकी है, उसके बाद अभी तक भी यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अभी भी ढील बढ़ती जा रही है इन चीज़ों को ठीक करने में। शायद हो सकता है कि प्रशासन एक और चोरी का या एक और किसी बड़ी घटना का इंतज़ार कर रहा हो, तब जाके उनकी नींद खुले, उनको आवाज़ सुनाई दे। जनता जिस प्रकार से परेशान हो रही है यहाँ पर, इतनी छोटी सी समस्या एक जाली ठीक कराने की जो इतने बड़े 15 से 20 लाख तक के नुकसान को रोक सकती थी, वो यहाँ पर नहीं कही गई। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी नींद खुले और वो ऐसे छोटे कार्यों को कराने के लिए कम से कम आगे आए, जिससे लोगों के जान का और माल का नुकसान होने से बच सके। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अपने क्षेत्र की खबरों को पाने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क के साथ।